Welcome, Dr. Nidhi, in our second part. Hello friends, I'm Dr. Nidhi Kapadia and thank you for having me here. थैंक यू डॉक्टर। तो अब बात करते हैं ऑन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, जहां हमारे व्यूअर्स कनेक्ट कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम का बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या असर हो सकता है। आज अगर आप देखें तो पेरेंट्स की ये बहुत कंप्लेंट रहती है कि बच्चे कंटिन्यूसली टीवी या मोबाइल या लैपटॉप पे ही कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं। तो कहीं ये पेरेंट्स की भी गलती है कि उन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस करवाया है, राइट। तो उसके बाद इसकी एक पैटर्न बनती जाती है, राइट। तो होता ये है कि जो कंटिन्यूस स्क्रोलिंग चलता है रील्स और शॉर्ट्स का, उसकी वजह से कांस्टेंट ब्रेन स्टिमुलेशन होता है। तो वो हाइपर स्टिमुलेशन से ब्रेन डेवलपमेंट भी कई बार ऑल्टर हो सकता है। तो बच्चे का अगर आप देखोगे तो पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि अटेंशन स्पान कम हो गया है, बच्चा स्कूल में फोकस नहीं कर पाता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, राइट। इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, टेंट्रम्स देखने को मिलते हैं, राइट। उसके अलावा भी कंटिन्यूसली स्क्रीलिंग स्पेशली ड्यूरिंग द मील टाइम, तो उसकी वजह से Yes. माइंडलेस मंचिंग होती है। तो वो उस टाइम पे जंक फूड का क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है। खा रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि व्हाट दे आर ईटिंग। एग्जैक्टली। एक्चुअली उनका फोकस ही नहीं होता है खाना, उनका फोकस स्क्रीन टाइम होता स्क्रीन है। टाइम होता है। हाँ। और ऐसा होता है कि पेरेंट्स दे तो देते हैं स्टार्टिंग में, जैसा आपने बोला, फिर वो रियलाइज करते हैं कि यार ये चीज़ गलत हो गई। ना उसको एडिक्शन हो गया है बच्चों को कि हाँ। ना एवरी टाइम वाइल ही इज ईटिंग, ही और शी इज ईटिंग, ही नीड्स फोन इन हिज हैंड, कि Exactly. लैपटॉप चाहिए या आईपैड चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ में चाहिए तो ही वो खाना खाएगा, वरना नहीं खाएगा। Yes. डॉक्टर, इस पे मुझे एक रियल टाइम क्वेश्चन करना है कि मेरी बेटी जो बहुत छोटी थी, जो बाहर का खाना उसने इनिशियली जब स्टार्ट किया, तो मेरा पक्का था कि मुझे उसको स्क्रीन टाइम नहीं देना है। तो व्हाट वी आर डूइंग कि हमारा एक रूम है जहाँ पे टॉयज़ रहते हैं, तो हम दोनों वहाँ पे जाते थे, खेलते खेलते खाना खाते थे। तो जैसे आपने बोला, उसका पूरा फोकस खेलने में ही था, खाने में तो था नहीं। तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती थी, अप्रोक्स 1 आवर ले लेती थी। तो उस टाइम फ्री थे हम दोनों, तो इट वॉज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। जैसे उसने स्कूल स्टार्ट किया तो स्कूल के स्केड्यूल से हमें वो टाइम भी निकालना, उसके बाद मैं भी वर्किंग हो गई, मेरे पास भी लिमिटेड टाइम आना शुरू किया। तो वहाँ पे मैंने कट ऑफ लगाया कि मतलब 1 आवर नहीं चलेगा, 30 मिनट्स। तो उसके बाद स्कूल से भी वो अप्रोच लेके आई कि मामा मेरे फ्रेंड्स स्क्रीन टाइम लेते हैं वाइल दे आर ईटिंग, तो मुझे भी दो। तो एक बाहर से वो एक नई चीज़ लेके आई कि मुझे ये इंट्रोडक्शन चाहिए, मुझे अभी स्क्रीन चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो सबसे पहले जैसे आपने बताया कि खाते टाइम पे स्क्रीन टाइम चाहिए ही चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप ये ट्राई कर सकते हो कि आज उनको कुछ स्टोरियाँ सुना दो जब वो खा रहे हैं। तो उसके लिए ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट अवेलेबल है, राइट। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, आप अपने फैमिली या घर के लिए एक रूल सेट कर सकते हो कि मील टाइम पे स्क्रीन टाइम नहीं चलेगा। मील टाइम इज़ फैमिली टाइम। यस। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे वही करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को एक्चुअली करते हम हुए भी देखते टीवी हैं। देखते देखते ही खाते खाते हैं। हैं। तो वही होगा, हाँ। पेरेंट्स जो करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। तो आपको ये रूल सेट करना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया कि लिमिटेड यूज़, रिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकते हो आप। हाँ। एंड थ्रू आउट द डे ऑल्सो स्क्रीन टाइम को कम करना है तो उनको आउटडोर प्ले में इन्वॉल्व कर सकते हो, या कुछ और क्रिएटिविटी में उनको डाल सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे मान लो उसमें आप डाल सकते हो। और दूसरी जो बात आपने बताई अबाउट द कंपैरिजन कल्चर, Yeah. वो अभी काफ़ी कॉमन है कि इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा, तो राइट। उसका हम एक क्वेश्चन है, दो आई एम नॉट अ मदर राइट नाउ, पर वो ऐसे कैसे हम बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ठीक है इसके पास है लेकिन यू वोंट गेट दिस थिंग, क्योंकि दैट इज रॉन्ग। while eating you can't scroll and eat. यस। You have to put all your focus and energy while eating, और आपको कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर ईटिंग, कंज्यूमिंग। हाँ। तो वो हम कैसे समझा सकते हैं बच्चों को एक अच्छे पैटर्न में या पॉजिटिवली बेसिकली। सो जैसे कि बच्चा अगर कंपैरिजन कर भी रहा है तो एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे के लिए क्या सही है या गलत है सिर्फ आपको पता है, यस। राइट। उनकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। उनको उस एज में उस टाइम पे कौन सी चीज़ सही है उनके लिए या गलत है, ये उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। ऑल्दो दैट डिस्कशन गेट्स डिफ़िकल्ट,
और बियॉन्ड द पॉइंट दे आर नॉट रेडी टू लिसन और अंडरस्टैंड। उनको पता है आज की जनरेशन जो भी है वो ज़्यादा आईक्यू वाली है, सब पता रहता है, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करना है तो आपको डिनाई भी करेंगे। समटाइम दे आर नॉट रेडी टू डिस्कस एज वेल। यस, और पहले तो क्या था कि वो लोग YouTube Kids भी देखते थे, अब तो YouTube Kids देखना बंद कर दिया है, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड स्क्रॉलिंग एक्चुअली ये एनीथिंग मेरे एंड पास एवरीथिंग। हुआ है, उसके आईपैड में मैंने वो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि यूट्यूब किड्स वाला ही आएगा। सो नाउ शी इज़ नॉट टेकिंग इट, मम्मा गिव मी योर फोन। तो बच्चे आजकल के काफ़ी स्मार्ट हैं, बट उनको उनके आप देखोगे तो आज के बच्चे को हर सवाल पे ये होता है कि मुझे इसका जवाब चाहिए। यस, Right? क्यूरियस माइंड। हाँ, क्यूरियोसिटी है, राइट? लॉजिकल होगा तो ही अडॉप्ट करेंगे। Yes. तो एज अ पेरेंट हमें उस क्वेश्चंस को डॉज कर दिया या इग्नोर कर दिया, ये साइलेंट ट्रीटमेंट भी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यस, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई बच्चा है समझ जाएगा, थोड़े दिन में हाँ। अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, आपका एक रिएक्शन, आपके एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी लैंग्वेज उनके ब्रेन पे इम्पैक्ट करते हैं। यस, सो वी आल्सो हैव टू बी केयरफुल। यस, आइदर यू कैन बी जस्ट बी अ फ्रेंड विद देम, बी अ चाइल्ड विद देम, दैट्स व्हाट यू कैन डू। एंड सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, अगर हम देखने जाए ना तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी ये कंपैरिजन कल्चर है। यस, जैसे दूसरे बच्चों के अचीवमेंट्स या ग्रेड्स को लेके पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कंपैरिजन की रेस में डाल रहे हैं। तो उनको पता नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनमें एक इनएडिक्वेसी का फियर क्रिएट होता है, इन्फीरियोरिटी का फियर क्रिएट होता है। हाँ, कई बार मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस भी बहुत लो दिखने को मिल रहा है। यस, तो मुझे लग सकता है कि पेरेंट्स भी सही नहीं कर रहे हैं। यस, Wrong somewhere. एग्जैक्टली, कॉन्स्टेंट प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों पे टू अचीव द गोल्स, एंड एट द एज ऑफ 7, 8 और 9 ईयर्स। Yes. लाइक अभी तो और लंबी लड़ाई है आगे जाके, और अभी से इतना Actually, प्रेशर मुझे लग रहा है बच्चों से ज्यादा पेरेंटिंग का इश्यू चल रहा है। एग्जैक्टली। बच्चे को क्या चाहिए, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स खुद की वो नीड सेटिस्फाई करने के लिए, या वो जो नहीं कर पाए हाँ, अचीव करने के वो डाल लिए रहे हैं। वो बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। और अभी तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का आपने बोला वो बहुत चल रहा है कि मतलब 6 आवर्स की तो स्कूल चल रही है, उसके बाद भी ट्यूशन चले जाओ, ये कर लो, मतलब सब करना है, स्पोर्ट्स भी करना है, आर्ट भी करना है, डांस, सारी करना एक्टिविटी करनी है। और बच्चों को मतलब ये हैमर जैसा लग रहा है, दे आर नॉट रेडी टू गो एज वेल। वो रोते रोते हुए ही जाते हैं, लेकिन फिर भी आप फीस भी पे कर रहे हो, पिकअप ड्रॉप भी दे रहे हो, लेकिन बच्चा तो रो रहा है। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंट्रोड्यूस करवाना गलत नहीं है, उससे सोशल इंटरेक्शंस डेवलप होते हैं, उनमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है, सोशल इंटरेक्शंस इम्प्रूव होते हैं, तो वो भी सही है। पर आपको इंट्रोड्यूस करवा के समझना भी चाहिए कि बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये वो उसको वो एंजॉय बहुत करता है जरूरी कि है। नहीं है। वो हाँ। बहुत Exactly. जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा ही एंजॉय नहीं कर पा रहा है तो दैट इज No point. Just और because- ये जो वर्किंग कल्चर आया है उसका भी मुझे एक साइड इफेक्ट लग रहा है, बिकॉज मॉम और डैड बोथ आर वर्किंग। हाँ। तो उसको बच्चे को कहीं ना कहीं डे केयर में छोड़ना ही है, तो इंस्टेड ऑफ दे आर उसको मूव कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। हाँ, तो मतलब अगर देखने जाए तो हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो फिर बच्चे को बिजी रखना है, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों बिजी है, तो बच्चे को भी बिजी रखना है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भेज भेज दिया दिया। ऐसा। बट दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज आई फील कि आप कहीं ना कहीं उस पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी डाल रहे हो, क्योंकि आज के बच्चों में ऑलरेडी एकेडमिक्स का स्ट्रेस तो पहले से है, राइट। और अगर आप भी नोटिस करो कि हमारी जो जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जो जनरेशन थी 60s 70s में, उनको उस एज में जाके हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं। हमारे पेरेंट्स को अभी से हो 50s रहे में हाँ। हो रहे हैं, और हमारी जनरेशन को तो अर्ली 30s में स्टार्ट हो ही Yes, गए। हो गया है 40 में तो मतलब लग रहा है कि ओल्ड एज में आ गए। एग्जैक्टली, अभी से ही बच्चों पे इतना स्ट्रेस रहेगा, तो अर्ली 20s तक तो मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों अफेक्ट हो खत्म हो जाएंगे। जाएगी। सो yes, डॉक्टर, yes. जस्ट वन क्वेश्चन, कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बोथ एज अ हस्बैंड एंड वाइफ टू नर्चर अ किड, किसी एक को स्टेप बैक करने की ज़रूरत होती है लाइफ में, एज इन करियर या कुछ भी, बिकॉज चाइल्ड नीड्स अटेंशन, और अटेंशन देना भी बहुत ज़रूरी है, वरना उनके पर एक अलग सा एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। डेफिनेटली, बट करियर में स्टेप बैक लेना कि नहीं, वो हस्बैंड वाइफ की इंडिविजुअल Individual individual choices choice है। है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग You have to होती है। communicate. यस, दैट Because- इज वन और इसको अगर कंपल्शन करे कि चलो बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, यू शुड स्टेप बैक, तो उसके रिलेटेड कुछ और इश्यूज भी चल रहे होते हैं कि पेरेंटल डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, डिवोर्स केसेस तक वो बात चली जाती हाँ, है, तो उसका भी एक अलग ही माइंडसेट चल रहा है बच्चों के दिमाग पे
यस चलो रिलेशनशिप में गैप्स चल रहे हैं तो बच्चा क्या सोचता है, हाँ। तो उससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे जो भी इफेक्ट आती है तो उसको कैसे क्योर कर सकते हैं अपने। अगर कोई भी फैमिली डायनेमिक्स नेगेटिव हो जाता है ना, डिस्प्यूट्स है या फिर झगड़े ही हो रहे हैं या फिर सेपरेशन या डिवोर्स तक बात चली गई है, तो ये बच्चों पे इम्पेक्ट पड़ता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर देखने जाए तो उस टाइम पे एक फीलिंग ऑफ लॉस होती है या फियर ऑफ सेपरेशन होता है वन ऑफ द पेरेंट्स से, राइट। फिर उनके आसपास का तो ये पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो रहा है, ट्रॉमा करेक्ट। क्रिएट हो जाता हाँ, तो वो सोशल विड्रॉल भी कर देता है, और वो जिसकी ट्रस्ट इश्यू भी चल रहे होते डेवलप हैं कि होते जो पेरेंट्स को ही ट्रस्ट नहीं कर पाते तो लाइफ में किसी और को नहीं कभी कर ट्रस्ट पाते। नहीं करेंगे। प्लस स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंसेस पे भी इम्पैक्ट आता है, और वो जब उस एज में पहुंचते हैं तो उनकी रिलेशनशिप भी स्ट्रगल करती है और दे माइट लूज फेथ इन मैरिज। यस, वो तो बचपन से ही चला जाता है कि मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा है, यही दे आर देखा है। फाइटिंग लाइक यही एनीथिंग। देखा है, यही right. देखा है। हाँ तो मुझे भी शादी नहीं करनी है बड़े होके। Yes. एक माइंडसेट बन जाता है। हाँ अभी एक वो भी ट्रेंड, मतलब वो भी एक देखने को मिला है कि गर्ल चाइल्ड में अर्ली प्यूबर्टी का भी एक कंसर्न रेस हाँ जा सकता है कि वो बहुत नोटिसेबल चीज़ है। हाँ। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे गर्ल चाइल्ड में आपने बताया अर्ली प्यूबर्टी आती है तो अर्ली मेंसेस स्टार्ट होते हैं, फिर उसके साथ जो हार्मोनल चेंजेस हुए, बॉडीली चेंजेस होते हैं, तो वो अर्ली एज पे होता है। इसकी वजह से शायद वो लड़की उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं है, तो वो एक एंग्जाइटी क्रिएट करती है, यस राइट। प्लस बॉडीली चेंजेस को लेके वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है, करेक्ट। तो वो जो एंग्जाइटी और ऑकवर्डनेस है, उसके लिए लड़की को और उसके पेरेंट्स को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो चेंजेस को अच्छे से समझ सके, एक्सेप्ट कर सके और उसको फेस भी कर सके। और उसकी अवेयरनेस कम देखने को मिल रही है अभी। हाँ। कि चाइल्ड एजुकेशन है या पर्टिकुलरली फॉर दिस। यस, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लाइक अगर हम मेडिकल कंडीशंस को रूल आउट भी कर देते हैं, उसके बाद जो लाइफस्टाइल हो गई है, जैसे हमने बताया कि सोशल मीडिया की वजह से, स्क्रीन टाइम की वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी हो रही है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। देन स्ट्रेसफुल लाइफ, आजकल बच्चे अपने फैमिली में कंटिन्यूसली ये कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स ही देख रहे हैं। फिर जंक फूड का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है, तो ये सब रीजंस की वजह से भी बॉडीली चेंजेस इस तरह से हो सकते हैं। ओके, और अभी तो रिसेंटली मैंने देखा है कि 7 to 8 years गर्ल चाइल्ड दे आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशंस। Yes. तो वो मतलब उनका माइंडसेट ही नहीं होता, वो मैच्योरिटी नहीं होती है कि मतलब एज अ वो मदर समझ मैं सके। उसको कैसे बोलूँ कि वो हाँ। बच्ची बहुत छोटी है, इस छोटी चीज़ है। को मैं एजुकेट भी कैसे करूँ। तो इज देयर एनी वे टू एजुकेट द सेम थिंग? पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को एजुकेट करना भी ज़रूरी है इस सिम्टम्स को लेके, ओके ओके राइट। क्योंकि ये लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, तो शायद पेरेंट्स उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर कर सके सकते और बच्ची को उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। एनकरेज करना चाहिए अबाउट हर फीलिंग्स इट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, तो शायद उससे उसको बेटर फील हो सके। ओके, सो फैमिली सपोर्ट इज़ द की रोल। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर कि ये जो सोशल मीडिया है वो बच्चों के माइंडसेट पे कैसे असर करता है और उसको पॉजिटिवली कैसे एंगेज कर सकते हैं? सोशल मीडिया का आप देखो तो वो कई तरह से बच्चों के सेल्फ इमेज को और सोशल इंटरेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यस, राइट। हमें एज ए एडल्ट पता है कि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वो सब सही नहीं नहीं है, ये रियलिटी नहीं इट्स अ है। रियल पिक्चर। यस, बट बच्चों को नहीं पता है क्या कंटेंट उनके लिए सही है, गलत है, उनको नहीं नहीं पता पता है। है। दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग। हाँ, वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स का बच्चों को टाइम देना इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि वो उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हाँ। नोटिस कर सके। और या फिर आप मॉनिटर कर सकते हो उनके इंस्टाग्राम या जो भी वो लोग वो क्या कंटेंट देख consume रहे कर रहे हैं, हैं। हाँ, उसको आप और एक मॉनिटर कर लाइन सकते ड्रॉ हो। करना भी आई गेस बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है है। कि यू कैन वॉच दिस, हाँ। नॉट वॉच दिस। Exactly. व्हाट आर द गुड थिंग्स, व्हाट आर द बैड Bad थिंग्स एट things. योर एज। हाँ, यस। तो पेरेंट्स अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रोएक्टिवली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अगर आप देखने जाए तो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर वेलबींग और डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड, फर्स्ट। सेकेंड, सर्वे के अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो है वो चाइल्डहुड में ही ओरिजिन हो जाते हैं, राइट। ऑलमोस्ट बाय द 14 ईयर्स ऑफ एज साइकेट्रिक डिसऑर्डर का ओरिजिन हो जाता है, एंड बाय mid-20s इट बिकम्स 75%। तो उस साइंस एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके उसके लिए अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए,
राइट. उनको घर में या स्कूल में एक नर्चरिंग और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि जहाँ पे वो अपने आप को ओपन अप कर सके. डांटने से या चिल्लाने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट. अगर वो तीसरे इंसान को पूछे या सोशल मीडिया पे डिपेंड हो उसके आंसर्स के लिए, इससे तो बेटर है कि वो आपके पास ही आए. और चीज़ मैंने नोटिस की है, सपोज चलो मेरा बिहेवियर ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे हैं अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं, तो एक ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये बात मैंने मम्मा को बोली थी, मम्मा ने मुझे डांट दिया, तो उसके बेस पे भी वो अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ. तेरी मम्मा ने डांटा तो मुझे मेरी मुझे भी मम्मा यही भी होगा. डांटेगी, तो वो शेयर करने से पहले ही स्टॉप कर देगी. तो उसका क्या करें? ऑल कम्स डाउन टू वन पॉइंट कि वो आपसे कितना ओपन अप हो रहा है. अगर ये इंसिडेंट वो आपको एक्सप्लेन भी कर रही है तो उस टाइम पे भी आप उसको बता सकते हो Yes. कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ जो हो रहा है वही तुम्हारे वही साथ. यहीं पे तुम्हारे होगा. साथ. तो वो जो ओपन कम्युनिकेशन बच्चे अगर कर पाएंगे, राइट, तो उससे उनको काफ़ी हेल्प हो सकती तो है. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. हाँ. तो चलिए डॉक्टर, अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट फेज ऑफ द एडोलसेंस, जहाँ पे वो बच्चे एक साथ बहुत सारी चीज़ों से एक साथ गुजर रहे होते हैं, एज लाइक हार्मोनल चेंजेस, बॉडी शेम, ब्रेन वॉश, फिर ब्रेकअप, इजी अर्निंग, ड्रग एब्यूज़. तो इन सारी चीज़ों का उनके मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट आता है, इन सब चीज़ों को एक एक करके समझाएं. तो अगर आप टीनेजर्स की बात करें फ्रॉम एज 10 to 19 ईयर्स, तो एक ऐसी वल्नरेबल एज ग्रुप है कि जहाँ पे बॉडी में जैसे आपने बोला चेंजेस हो रहे हैं, प्यूबर्टी हिट्स, देन हार्मोनल चेंजेस, राइट. तो जो फिज़िकल अपीयरेंसेस में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से वो काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी बॉडी इमेज को लेके, राइट, आइडेंटिटी को लेके, अपीयरेंसेस को लेके. कई बार वो खुद एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे. एग्जैक्टली, एम आई लुकिंग लाइक दैट? हाँ. तो वो जो एक फेज़ होता है जो आइडेंटिटी क्राइसिस. हम सब उसमें से पास हो चुके हैं, कि वो है कि आइडेंटिटी क्राइसिस, जो एक अनसर्टिनिटी या कन्फ्यूजन वाला पीरियड है कि जहाँ पे हम अपने वैल्यूज़ को, बिलीव्स को क्वेश्चन करने लगते हैं, या फिर हु वी आर और व्हाट वी वांट, हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, क्योंकि लैक ऑफ डायरेक्शन होता है, राइट. हमें पता नहीं होता है. तो दिस इज़ बेसिकली अ पीरियड ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, करेक्ट. तो अभी उस टाइम पे होता ये कि अगर उनको राइट डायरेक्शन में गाइड किया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देर आर अदर फैक्टर्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे सोशल मीडिया प्रेशर है या वैलिडेशन है, कि उसमें रहता है ऐसा है कि थ्रू द लाइक्स, फॉलोअर्स एंड कमेंट्स के थ्रू उनको अपना सेल्फ वर्थ मेजर करते हैं वो अपना. इसके अलावा एक पीयर प्रेशर होता है कि कोई ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल में फिट होने के लिए उनको कुछ हैबिट्स या बिहेवियर को अडॉप्ट करना पड़ता है. वो हर बार सही हो ज़रूरी नहीं है. बाय हुक और क्रुक ऐड कर एग्जैक्टली. प्लस होता ये है कि इस एज ग्रुप में उनको लगना है कि जनरेशनल गैप की वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं पाएंगे, तो ये कन्फ्यूजन को लेके वो कभी अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जाते. तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन फैमिली में भी चलता रहता है. स्ट्रगल देखने को मिल रहा है कि एडोलसेंट की फेज में पेरेंटिंग भी वर्क नहीं कर पाती. यस. और अगर कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा वो कैरी कर रहे हैं, जैसे अब्यूज़ या निगलेक्ट या रिजेक्शन है, या फिर बुलिंग हो चुका है, Yes. राइट, और डिस्प्यूट्स या सेपरेशन देखा है उन्होंने पेरेंट्स का, तो ये सारा और कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी क्रिएट करता है. और आज के टीनेजर्स में अगर देखें तो सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग एक्सेट्रा. और WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भी 1 in 7 टीनेजर्स एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ कंडीशन, ओह, टोटली अनअटेंडेड. की बात की तो अभी रिसेंट एक मूवी आया था केसरी 2, जिसमें जनरल डायर जो थे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं वो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, बुली किया गया था, और उसकी वजह से उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ हो गई थी, उसकी वजह से ये पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. यस. तो बेसिकली रूट कॉज मुझे ये लग रहा है कि फैमिली हैज़ टू बी वेरी सपोर्टिव इन ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ. हाँ. मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना इज वेरी. बहुत पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग. और सोशल मीडिया में भी ऐसा है कि जो अभी आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, अडोलसेंट्स या टीनेजर्स बोले तो, वो सोशल मीडिया की लाइक्स को लेके दे आर वेरी कॉन्शियस. अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कमिट किया यस. जस्ट बिकॉज उनके लाइक्स डिक्लाइन हो रहे थे. हाँ. दैट इज़ रॉन्ग आई गेस. मतलब वो होना नहीं चाहिए. तो पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि दिस इज़ नॉट योर लाइफ, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर. एग्जैक्टली. तो टीनेजर्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड देम अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एट होम ऑल्सो,
कि वो Yes. ना कि बाहर जाके वो इमोशनल सपोर्ट ढूंढे, ढूंढे। बट आपके पास आके ओपन हो पाए. एंड यू ऑल्सो रादर देन कंपेयरिंग विद अदर, Child. यू हैव टू बी लाइक कि उनके जो भी अचीवमेंट्स है, नो मैटर हाउ स्मॉल, जस्ट सेलिब्रेट इट. यू नो, आप उनको Celebrate उनके, your small wins, हाँ, तो उनकी पोटेंशियल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने में आप हेल्प कर सकते हो. पर हमें भी बीइंग अ पेरेंट बच्चा जैसा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना Accept है, करना ना चाहिए। मोल्ड हाँ. करके आई Yes. वांट टू बी लाइक दिस, हाँ. तो ऐसा Exact. बनोगे तो ही मैं अप्रिशिएट करूंगा, ऐसा ऐसा नहीं, चाहिए। बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट. Yes. तो आप उनको इनकरेज कर सकते हो टू गिव देयर बेस्ट. यस ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं नहीं है है. कि डॉक्टर अगर पेरेंट्स अगर डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर बने, ऐसा नहीं हाँ. जरूरी है. उसे अगर आर्ट पसंद है तो ही कैन बी एन आर्टिस्ट. तो एग्जैक्टली. ये मतलब पेरेंट की चॉइस है Parents की- कि डॉक्टर का parent- बच्चा डॉक्टर, वो पेरेंट्स की चॉइस है, वो बच्चे की चॉइस नहीं के है। साथ साथ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा क्या चाहता है. Yes, वेदर ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर Or not. देन इट्स गुड, इफ हाँ. नॉट देन आल्सो इट्स गुड. अभी It's करंट एरा both में तो ways. वो भी देखने को मिला है कि वो चलो डॉक्टर बन भी गए, लेकिन बनने के बाद वो एंजॉय नहीं करते उनकी जर्नी, तो वो yes. पूरा प्रोफेशन चेंज कर देते हैं. तो एट द Exactly. एज ऑफ 30 चेंजिंग योर प्रोफेशन, इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रगल फॉर देम. Yes. So let's come to a topic that almost everyone can relate to, that is constant validation seeking. Especially ये social media के ज़माने में, या तो जो हमारी fast life है उसके चलते हुए. तो अगर ये आपने नोटिस किया हो तो यंगस्टर्स में ना, टू जस्ट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, एक एक्सेप्टेंस के लिए वो सोशल मीडिया पे डिपेंड करते हैं थ्रू लाइक्स, फॉलोअर्स एंड कमेंट्स. यस राइट. और अगर नहीं मिलता है तो फिर इनसिक्योरिटीज़ होने लगती है, फियर ऑफ रिजेक्शन आने लगता है, एक डीप डाउन एंग्जाइटी होने लगती है. मतलब लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, Yes. इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये हाँ. सब देखने को मिल रहा है. येस. सो डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम? जैसे आपने आज यंग प्रोफेशनल्स में देखा होगा कि उनके पास कॉम्पिटेंस है, अचीवमेंट्स भी है, पर उसके बावजूद उनको ये सेल्फ डाउट की फीलिंग रहती है. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ. तो कांस्टेंट वो एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रीअश्योरेंसेस. डिड आई डू ओके, एम आई गुड इनफ, राइट. तो वो ओवर थिंकिंग से फिर एंग्जाइटी होने लगती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, और वो अपने वर्थलेस भी फील कर सकते हैं. Okay. राइट. तो बीइंग सीए मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आई एम ऑल्सो, मतलब आपने जब बोला कि व्हाट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ऐसा होता है कि वॉट एवर यू अचीव, डीप डाउन यू फील दैट नो दिस इज नॉट इनफ, यू नीड टू डू मोर. हाँ, बट अगर आप देखने जाए ना तो एम्बिशंस होना, गोल्स होना गलत नहीं है, और ओपिनियंस लेना भी दूसरों से बिल्कुल भी गलत नहीं है. बट जब हम अपने, when we start questioning our worth on Okay. Yes. based on someone else's opinion, then we start seeking दूसरों की लाइफ ही एकदम परफेक्ट है या सक्सेसफुल है, जैसा कि हम लिंक्डइन पे आजकल देख रहे हैं कि हाँ. सबका सक्सेस लिंक्डइन पे दिखता है, सिर्फ हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं. Yes. लेकिन सबका पोस्टिंग जब भी हम देखते Reality तो वो दिखाई स्टोरी नहीं तो जाती. कभी दिखती ही नहीं है. नहीं एंड दिखती. देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन रील एंड रियल लाइफ, पर वो लोग वो बाइफर्केट नहीं कर पाते हैं. और हमें लगता है कि हाँ ठीक है, इसने हैप्पी पिक्चर डाला है तो ही मस्ट बी वेरी हैप्पी, हैप्पी. और हम खुश नहीं है कहीं ना कहीं, तो लाइक वी आर कोई कंपैरिजन कल्चर भी बन रहा है इससे. Yes, but उसके लिए what can be done is self validation and self acceptance. Yes. You have to accept yourself for As it is. हाँ, who you are. सोशल मीडिया डिटॉक्स इज द Yes. बेस्ट थिंग हाँ. टू टेक इन स्मॉल Yes. गैप्स. मतलब अपने मिस्टेक्स को, अपनी इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करना है. Yes, वो जरूरी नहीं कि आप सब चीज में परफेक्ट परफेक्ट हो, क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दूसरे तो दूसरे नहीं accept करने नहीं वाले. करने वाले. राइट. एंड सेल्फ वैलिडेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वैलिडेट योर ओन फीलिंग्स, ओन इमोशंस विदाउट रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल अप्रूवल. डॉक्टर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने नोटिस की है कि अलग अलग जनरेशन के लोग वैलिडेशन को अलग अलग तरीके से लेते हैं. जैसे कि मैं बात करूँ मेरी मम्मी की, वो बूमर जनरेशन की है, तो उसके लिए तो वो कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करती पहले तो. फिर उसको ऐसा ही लगता है कि उसके पास अभी जो लाइफ चल रही है वो एज इट इज़ जैसी है वैसी परफेक्ट है. मैंने उसको कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा है. फिर वो दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है खुद की खुशी से, तो उसको वो भी नहीं पता है कि वो किस में ज़्यादा खुश रहती है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हर. तो अपने आप को कभी वो प्रायोरिटी में रखती ही नहीं है. तो इज़ दिस राइट कल्चर, और उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए, और उसके हिसाब से कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं उनकी लाइफ में.
आप अगर बूमर जनरेशन को देखो तो फ्रॉम 1946 टू 1964, तो वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए कि जहाँ पे इमोशंस को जगह ही नहीं थी, हाँ, राइट? बिल्कुल भी नहीं, इमोशंस लग्जरी था, नीड नहीं थी, तो Okay. इमोशंस को साइड पे छोड़ दिया जाता था। तो वहाँ पे नोटिसेबल ही नहीं था। हाँ, वहाँ पे वैलिडेशन अचीवमेंट बेस्ड ही था। अगर लड़का या लड़की डॉक्टर है या इंजीनियर है तो बहुत अच्छा लड़का है, हाँ, वैसे। गुड ह्यूमन बीइंग की वैल्यू नहीं थी। हाँ, और मिलेनियल्स की बात करें तो हमारे पेरेंट्स ने तो ये देखा है, लेकिन बीइंग मिलेनियल्स हमने भी वो इमोशनल अवेयरनेस और सेल्फ वर्थ के बीच का एक डिफरेंस नोटिस किया, एंड आई फील दैट समवेयर वी आर मोर ऑफ अ ट्रांजिशनल जनरेशन रादर। हाँ, डेफिनेटली ट्रांजिशनल जनरेशन है, क्योंकि हमने एक तो अचीवमेंट और अप्रूवल दोनों का प्रेशर झेला है। हाँ, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे भी अच्छी दिखनी चाहिए, मुझे लाइक्स भी मिलने चाहिए, मैं अच्छी जॉब भी करूं और मुझे सब पसंद भी करें। और हाँ। जेनजीज तो अलग ही ट्रेंड पे चल रहे हैं। यस, वो तो टैबलेट लेके ही पैदा हुए हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अभी। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट जेनजीज आर लाइक दे आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ओपिनियंस, देयर चॉइसेस, यस, दे आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। हाँ, तो वो एक चीज अच्छी है उनके मतलब वो जनरेशन पॉजिटिव शिफ्ट तो है। है। लाइक दे वांट टू नो व्हाई एंड बर्ड्स ऑफ एवरीथिंग, दे हैव प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ, सो विच इज़ हेल्पफुल टू देम ऑल्सो। बट कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंस है ना, That is कि wrong. लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिले तो सेल्फ वर्थ का क्वेश्चन, मैनिपुलेट हो जाते एंजाइटी। हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, एक रीसेंट एग्जांपल है कि मैं जैसे ऑफिस में काम करती हूँ, तो अगर सीनियर्स ने या बॉस ने कुछ बोला कि ये करना है तो ठीक है, आई विल नॉट क्वेश्चन इट, कितना भी टाइम लगे आई विल कंप्लीट इट। टॉकिंग अबाउट जेनजीज नाउ, अगर उन्हें कोई टास्क दे दिया है, उनका टाइम खत्म हो चुका है, दे विल इजीली से नो, दे कैन से नो, हाँ, गुड थिंग टू से नो। yes, पर हम लोग नहीं बोल पाते बीइंग मिलेनियल, तो वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, एंड दे क्लियरली से नो दैट ओके ठीक है, नो से बोलने से क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि प्रमोशन नहीं होगा या एक खराब इमेज हाँ, इम्पैक्ट होगा, बट दे आर ओके विथ इट। Yes. आई एम हु एम आई, मतलब वो अभी से अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। सेट कर रहे हैं, दैट इज Yes. गुड थिंग हाँ, बेसिकली। वेरी गुड थिंग। जहाँ पे हम बात करेंगे जैन अल्फा की, तो वो तो एक एडवांस लेवल ही है। तो मैं मेरी बेटी का ही एक एग्जांपल देना चाहूँगी। वन डे वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, तो फर्स्ट और सेकंड ड्रेस उसने देखी, तो शी इज़ ओके विथ सेकंड ड्रेस कि मम्मा दिस इज़ डन फॉर मी। मैंने हाँ। बोला बेटा तीसरी देख ले, देख लो और "No, options." मम्मा आई डोंट वांट टू सी। तो मतलब शी इज़ वेरी प्रिसाइज अबाउट हर चॉइस कि मुझे यही पहनना है। देन मैंने एड ऑन किया कि ये ड्रेस अपने कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल के लिए ले रहा है, तूने जो चॉइस की है वो एक वेस्टर्न है तो रिलेट नहीं करेगा। देन शी सेड इट्स ओके मम्मा, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस, आई विल वियर दिस ओनली। हाँ। तो मतलब दे आर वेरी प्रिसाइज और वेरी पंक्चुअल अबाउट देयर चॉइसेस। हाँ। और हमारी जब बात करें कि मैं खुद शॉपिंग पे जाती हूँ, पहले जाती हूँ, देखती हूँ, बिना लिए वापस आती हूँ, नेक्स्ट दूसरे दिन वापस जाती हूँ और फिर वही ड्रेस उठा के वापस लेके और आती हूँ। उसके बाद भी एक दो बार तो चेंजेस, फिटिंग चेंज नहीं आया, कलर मैच नहीं हुआ, तो एक ही शॉपिंग के लिए 2-3 बार तो पक्का जाते हैं। यस, मतलब हमें एक ऑप्शन से नहीं चलता है, वी नीड मल्टीपल ऑप्शंस एंड देन वी कम टू द कंक्लूजन कि हाँ ये अभी चलेगा। हाँ, ऐसा। तो आई थिंक जैन अल्फा इज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी पर्टिकुलर, क्लियर। यस, दैट इज ट्रू, बट जेन अल्फा की जो पेरेंट्स मिलेनियल है उनके Yeah, अपने we खुद are millennial. Yes, हमारी खुद की वैलिडेशन वुंड्स भी है, तो अगर हमने उसको नहीं हील किया तो देयर आर चांसेस कि अर्लियर और डीपर वो जेन अल्फा में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। Yes. तो इमोशनल रोल मॉडलिंग की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो हमें हम पे वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो डॉक्टर आप सब एक चीज़ समराइज कर सकते हैं कि एक डेली स्ट्रगल हमें होता ही है, काम पे जाओ या सुबह उठ के एक नया स्ट्रगल एवरीवन इज फेसिंग, तो उसके लिए क्या स्टेप्स और मेजर्स प्राइमरी बेसिस पे ले सकते हैं लोग? जो हम घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं हाँ, मेंटल yes. हेल्थ को क्योर करने के लिए। So there are a few 5 to 6 points I would like to tell you. That one is that mindfulness. Be present in the moment. यस, Try फ्यूचर में ज़्यादा चले जाते हैं। या तो पास्ट में चले जाते हैं। Yes, be present in the moment through yoga, meditation, relaxation, but accept and validate your thoughts, feelings, and emotions without any kind of a judgment. That is Yes. important. Second, in the morning, you can start with the positive affirmations. Like, I am confident about myself. मुझे अपने आप पे भरोसा है. I accept myself for who am I. Okay. Right? That you can try. Third thing is that express gratitude.
रेगुलरली। Most Yes, वो important. हम नहीं करते। यस, बाय जर्नलिंग ऑल्सो। उससे क्या होता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट करते हो बाय काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स ओनली। करेक्ट। फोर्थ थिंग, एट रेगुलर इंटरवल यू हैव टू हैव डिजिटल डिटॉक्स। Yes. Self analysis is also. Yes, regular check in with yourself. Yes. In the middle of the day, also ask yourself, am I feeling okay? Am I Yes. happy? Am I sad? Or am I being kind to myself and others? Right? Okay. That is important. And as you said, set boundaries. Whenever necessary, learn to say no without hesitation. Yes. that Thank is you, but I important. trust my choices. That should be the powerful answer. And that is powerful answer. Okay. मतलब खुद से प्यार करोगे तो ही आप आउटसाइडर वैलिडेशन लेना Yes, बंद because करोगे। self-love, self-care isn't selfish. It is necessity. It is necessary. Basic need. Yes. Or reach out to your friends, family, and mental health professionals whenever you feel necessary. Thank you so much, Dr. Nidhi, for giving such an insight on each and every segment. Yes, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों ने हर एज ग्रुप के इश्यूज़ को रेज़ किया है। और मेंटल हेल्थ सच में एक प्रिविलेज नहीं, एक राइट है। एंड वी शुड नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। Correct. So be kind to yourself and others. Be compassionate because you don't know what other people are going through in their life. Yes. So be always kind. आप या आपका कोई भी अगर ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो दे आर ट्राइंग टू सीक हेल्प, तो बी अ लिसनिंग ईयर. टॉकिंग हेल्प्स बट लिसनिंग हेल्प्स मोर, आई फील. Yes. राइट. ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच. थैंक यू। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Also please like, share and follow our Instagram channel as well. Thank you so much. थैंक यू।